हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। आज है होलिका का दहन और होलिका दहन क्यों किया जाता है, छोटी होली क्यों मनाई जाती है, वो मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी। दूसरी चीज़ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि त्योहार जो है ना खुशी खुशी मनाने चाहिए, वो चाहे कैसे भी क्यों ना हो, छोटे बड़े। हालांकि मुझे होली का त्योहार ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि लोग बहुत गंद मचाते हैं इस त्योहार पे। अगर इसको नीट एंड क्लीन खेला जाए तो ये इससे अच्छा त्योहार कोई है नहीं, बट ऐसा लोग करते नहीं हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं रेडी हूँ, साड़ी मुझे पहननी है, बिंदी मेरी रह गई है क्योंकि मैंने बिंदी पे लगा के रखा है ग्लू। बाल मैंने करने हैं ड्राई। उससे पहले मैं पीऊंगी चाय क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं पिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कलरफुल बेडशीट बिछाई हुई है, वो इसलिए क्योंकि ये बेडशीट मैंने ली थी जब मेरा अंजने हुआ था। तो लोग क्योंकि मेरे को ना वाइट कॉम्बिनेशन जैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मुझे वाइट बेडशीट ज़्यादा पसंद है। वाइट के ऊपर कुछ भी अगर प्रिंट है तो चलेगा, वाइट लेकिन होनी चाहिए। तो सबने मुझे एडवाइस दी थी कि छोटा बच्चा है घर में, अब आप थोड़ा डार्क कलर लो। तो मैंने इधर और उधर एक सी बेडशीट ली थी, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन कलरफुल ली थी ताकि छोटे बच्चे गंदा करते हैं इस करके। तो मैंने आज वही डाली है। तो उससे क्या होगा ना कि अगर गुलाल वगैरह कुछ लग भी जाता है तो आपकी चादर गंदी नहीं दिखेगी, क्योंकि वाइट कॉम्बिनेशन वाली जितनी भी मेरी बेडशीट्स हैं उन पे अगर कुछ भी गिरा तो फिर मेरी चादर खराब हो जाएंगी। तो इस करके मैंने चेंज कर दी है। और अब मैं जाऊंगी चाय पीने क्योंकि आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। और अनुज को ऑफिस में मैंने आज दिए हैं आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, गोभी के पकोड़े और हरी मिर्च के। और साथ में गया है अंजने। आज मेरा उसके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पूरे दिन घर में टाटा टाटा करता रहता है, मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो वैसे वो जल्दी आएंगे, आज कह के गए थे क्योंकि पूजा अंजने के साथ और उनके साथ ही करनी है मुझे। और मैं पहनूंगी आज साड़ी, क्योंकि देखिए साड़ी है ना जो आप ऐसे ही ओकेशंस पे पहन पाते, नहीं तो फिर तो ये पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी किसी दिन और हम इन्हें पहन ही नहीं पाएंगे। और जो हस्बैंड्स का डायलॉग होता है ना, एक इतनी महंगी चीज़ें लेती हो पहनती हो, तो वो भी उनको दिखना चाहिए कि हाँ हम पहन रहे हैं। तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और यहाँ पर मैं अपने मॉर्निंग रूटीन, मेरा जो खाना बनाने का है जो हर लेडीज़ का होता है, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट बना रही थी बिकॉज़ अनुज को खाना मैंने देना नहीं था। मैंने कहा ये जल्दी आ ही जाएंगे, तो ऑफ़िस में कई लोग अगर अनुज से मिलने आएंगे भी तो वो कुछ नया खा के जाएँ। और मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पर मैं बना तो रही थी पकौड़े और मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने ना आलू के पकौड़े बनाए थे और गोभी के, प्याज के और हरी मिर्च के। मैं इवन गुजिया भी रखने वाली थी उनके टिफ़िन में जो कि रह गई। मैं एक पुदीना छाछ बनाती हूँ पुदीने की। एक्चुअली मैं पुदीने की चटनी नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज बहुत थी मेरे पास, तो वो पुदीने वाली चटनी रह गई थी। तो मैंने सोचा था कि पुदीना वाली छाछ मैं बनाऊँगी। मैं जब बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत अच्छी होती है, पेट को ठंडा रखती है और पीने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा था कि वो भी बना के रख दूँगी, लेकिन अनुज इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे ना कि मेरा बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और मैं सच बताऊँ, जब भी आप किचन में ये कढ़ाई वगैरह पे काम करते हैं पूरी पकोड़ों का ना, तो आपको लगता है कि यार बड़ी टेंशन फ्री होकर ये काम करना चाहिए, क्योंकि ना कॉन्सेंट्रेशंस बहुत ज़रूरी है कढ़ाई का ऑयली काम करने के लिए ज़्यादातर। तो यहाँ पर मेरे सारे पकोड़े रेडी हो गए थे। मैं टिफ़िन भी लगा रही थी उनका और पैक भी कर दिया था क्योंकि आप जा रहे हो मेरे को छोड़ के, इधर आओ, जल्दी आना। बाय बाय। सो वेलकम बैक। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने कर ली है साड़ी वेयर और मैंने हाथों में सिर्फ एक ही कांच की चूड़ी डाली है क्योंकि मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं पहनती हूँ और ना मुझे पसंद है, लेकिन ओकेशनली। और अभी मेरे को पूजा के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। आपको पता है लिफ्ट नहीं है, तीसरी मंजिल से नीचे उतरना सामान लेके महाभारत है। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे रेडी मैं वैसे ससुराल में रहती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ तो पल्ला शल्ला करके रहती हूँ वहाँ पर। और
अभी चलते हैं किचन में। देवर जी भी आने वाले हैं क्योंकि मॉर्निंग में जो पकोड़े बने थे वो अनुज के लिए बने थे ऑफिस ले जाने के लिए। अब जो बनेंगे उनके लिए बनेंगे क्योंकि वो कल से मेरे कान खा रहे हैं पकोड़े पकोड़े पकोड़े। तो मैंने कहा चलो आ जाओ बनाते हैं। उसके बाद जाएंगे हम पूजा करने के लिए, या पहले पूजा करेंगे, देखते हैं दोनों में से कौन सा काम पहले होता है। और मैं चलती हूँ किचन में कि पूजा की सामग्री के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको बताऊंगी कि होलिका का दहन क्यों करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी पूजा की थाली को रेडी करने के लिए, लेट्स गो। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी अपनी पूजा की थाली को रेडी करने के लिए। और मैंने पूजा की थाली में रखे हैं कुछ खुले फूल और फूल माला, कुछ गुड़ रखा है और थोड़ा सा गुड़ रखा है एज अ प्रसाद के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। हल्दी की गांठें, कलावा, कच्चा सूत, गुलाल, सूखा आटा और मेन जो है नारियल, जो आप अपने बच्चों के उसके लिए रखते हैं। और एक दिया है घी का और एक लोटा जल है। आप अगरबत्ती धूप बत्ती भी रख सकते हैं। और ये गोबर के बने जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे ध्यान नहीं है। और ये मैंने अंजनी के लिए ली थी एक मखाना माला जिसमें गोला होता है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लेकर आते थे, तो मैंने अंजनी के लिए भी मैं हर साल लेती हूँ। इसका मीनिंग मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं वो बताना इसलिए नहीं समझ रही ज़रूरी, क्योंकि पता नहीं जो मुझे पता है वो कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है। तो आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दें किसी को, वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर मैं और अनुज और अंजनी आ गए थे चौराहे पे पूजा करने के लिए होलिका माई की। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो में मेरी एंगल वीडियो के चेंज दिखें तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये वीडियो शूट कर रहे हैं मिस्टर तिवारी यानी कि मेरे हस्बैंड, और उनको वीडियोस बनाना बिल्कुल नहीं आता है, ना फ़ोटो खींचना आता है। तो मैं ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं दे रही थी, तो वो अपने ही फ़ोन से शूट कर रहे थे क्योंकि मैं अपना फ़ोन ऊपर भूल गई थी। तो यहाँ पर अब मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं कच्चा सूत बांध के, जिस जगह आप पूजा करते हैं वहीं से आप अपना कच्चा सूत बांध देते हैं और फेरी लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर फेरी लगाऊंगी 3 टाइम। आप 5 या 7 भी लगा सकते हैं। जितना कच्चा सूत की जो रील होती है, जो भी बोल सकते हैं आप, डला मिलता है, वो आप कितना मोटा आपको मार्केट में मिलता है उस हिसाब से आप फेरी लगा सकते हैं। अनुज को जो मिली थी बहुत छोटी सी रील मिली थी एक कच्चे सूत की, तो 3 फेरी लग जाए वो भी बहुत है, क्योंकि फेरी पूरी लगानी ज़रूरी होती है। कई लोग कलावे से भी बनाते हैं, लेकिन मैं कलावे को जलाना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। कलावा जलाया नहीं जाता है, कच्चे सूत से ही फेरी लगाई जाती है। तो कलावा मैं हाथ में बांधने के लिए लेकर आती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे मेरी साथ जो फेरी लगा रहा है वो है मेरा बेटा। और बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि बच्चे आपके साथ जो हमारे तीज त्योहार होते हैं, हमारे घर की जो पूजा होती है उसमें शामिल होते हैं। और आप अपने बच्चों को ना बताया भी करिए कि ये चीज़ क्यों करी जाती है, किस लिए की जाती है। तो बच्चे ना एक्साइटमेंट में वो चीज़ सुनते भी हैं और सीखते भी हैं, और उन्हें पता होता है कि अच्छा ये चीज़ किस लिए की जाती है। और ये नारियल ना थोड़ा सा मैं अंदर कर रही थी ताकि ये अच्छे से जल जाए। और इस तो आप अपने बच्चों से हाथ लगवा के रखें ताकि उनके ऊपर अगर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो वो सब इसमें जलकर स्वाहा हो जाए। और जैसे कि आपको पता है कि होलिका माई का शाम का समय है, तो हम तब आएंगे यहाँ पर। सो गाइज, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि एक तो ये पीलिया क्यों ओढ़ते हैं। ये पीलिया या जिसके बच्चे नहीं हैं तो वो फेरों की चुन्नियाँ ओढ़ सकते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो ये पीलिया आता है मायके से, तो आप इसको ओढ़कर ये पूजा कर सकते हैं। इसकी कथा के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक समय हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसने बहुत घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को खुश किया था। ब्रह्मदेव से उसने वरदान मांगा कि मैं हमेशा के लिए अमर रहूं। तो ब्रह्मदेव ने उनको मना करा कि मैं ये वरदान तुम्हारा पूरा नहीं करूँगा। तो उसने बहुत सोचा और उसने ब्रह्मदेव से दूसरा वरदान मांगा और ये कहा
कि ना तो मैं आकाश में मरूँ, ना मैं धरती में, ना घर में, ना घर के बाहर, ना मैं सुबह ना मैं शाम। और बहुत कुछ कहने के बाद ब्रह्मदेव ने ये सोचा कि अगर मैंने इसका ये वरदान पूरा नहीं किया तो ये कुछ और भी मांग सकता है। तो ब्रह्मदेव ने वो वरदान उसका पूरा किया और उसको ये कहा कि ठीक है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं दूध में वरदान दे रहा हूँ, इसका कोई भी गलत उपाय मत करना। लेकिन वो तो राक्षस था, वो कहाँ बाज आने वाला था। वो अपनी जो गांव के जो वासी थे, जो उसकी प्रजा थी, वो उनको बहुत दुखी करता था और उनसे ये कहता था कि कोई भी भगवान नहीं है, मैं ही यहाँ का भगवान हूँ, मुझे मानो, मेरी पूजा करो। तो एक समय उनका जो बेटा पैदा हुआ, प्रहलाद नाम था उसका, तो वो जो पूजा करता था वो करता था विष्णु भगवान की। तो वो एक दिन अपने बेटे से कहता है कि तुम मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, कोई संसार में कोई भगवान नहीं है। तो वो प्रहलाद अपने पिता से कहता है कि नहीं, मेरे जो गुरु हैं और जो मेरे भगवान हैं वो विष्णु भगवान हैं, मैं और किसी की पूजा नहीं करूँगा। तो इस बात से दुखी होके वो राक्षस जो है वो कहता है कि अपनी बहन से, होलिका जिसका नाम था, तो उसे एक वरदान था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती, वो आग में नहीं जल सकती। उसके पास एक चादर थी, एक कंबल था, आप कुछ भी कह सकते हैं, चादर कंबल वो था, तो जिससे वो आग में अगर उसको ओढ़कर बैठती तो वो जल नहीं सकती थी। तो उसने अपने जो भाई था, जो राक्षस था, उससे कहा कि भाई, अगर तुम इस चीज़ से परेशान हो तो तुम्हारे बेटे को लेकर मैं आग में बैठ जाऊंगी और तुम अपनी इस समस्या से समाधान पालोगे। तो राक्षस जो था वो भी खुश हो गया और उसने अपनी बहन की बात मान ली। तो जब वो इस चीज़ के लिए मान गया तो होलिका ने अपनी गोद में उनके बेटे को बिठाकर और आग में जो अपनी चद्दर थी, अपनी कंबल थी, वो ओढ़कर बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की परिक्रमा से वो चादर उस होलिका पे से उड़कर उनके बेटे पे जा चढ़ी और होलिका उस आग में भस्म हो गई और जो उनका बेटा था उस चादर से सेफ हो गया, बच गया। तो इसी दिन से जो था कि होली का दहन मनाया जाता है, क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि तुम कभी भस्म नहीं होगी, तुम कभी आग में नहीं जलोगी और तुम्हें कोई नहीं जला पाएगा, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उसके पास वो चादर, वो कंबल था। लेकिन होलिका ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से, उसकी समस्या को दूर करने की वजह से, उसके बच्चे को लेकर जिसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो अपने विष्णु भगवान की पूजा और आराधना करता था, उसकी समस्या को वो समस्या समझने लगी थी कि मेरा भाई परेशान है, तो वो अग्नि में बैठ गई थी उनको लेके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सच की राह पर और भगवान की राह पे जो चलता है ना, वो हमेशा जिंदा रहता है, जीवित रहता है। संसार में ना पूजा करने वालों को हमेशा कष्ट प्राप्त होता है। लोग बोलते हैं ना कि पूजा करते हैं फिर भी हमें दुख मिलता है, तो वो इसी रीज़न से मिलता है। तो उस दिन से होलिका का दहन मनाया जाता है और इसी दिन से लोग बोलते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, सच के आगे झूठ नहीं चलता है। और आपके मन में जितना भी किसी के लिए बुराई, मन भेद, लड़ाई झगड़ा हो, इस दिन ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि होलिका का दहन मनाने के बाद अगले दिन जो कहते हैं कि हम होली खेलते हैं कलर से, क्योंकि जो ये दुनिया है, ये जो त्योहार है वो बहुत कलरफुल है। आप इस होली के पर्व को बहुत अच्छे से मनाइए। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि होली का जो त्योहार है ना, वो सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस करना, नेगेटिविटी को बहुत ख़त्म करती है। जब होलिका का दहन होता है शाम के समय, आप एक अलग एनर्जी फील करेंगे। आप कभी जब भी होलिका का दहन होता है वहाँ जाके खड़े होइए और सिर्फ ये कहिए कि विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जैसे उस राक्षस का जो बेटा था वो सेफ हुआ, ऐसे ही आपके घर के जितने भी बच्चे हैं वो सब सेफ रहें। उनके ऊपर से भी जो भी बलाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सब इस होलिका में जल के खाक हो जाएं। और वो होलिका का दहन आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी
होलिका दहन। और एक छोटा सा नोटिस, देखिए यहाँ पर जो पूजा होती है वो सिर्फ लकड़ी और कंडे रख के किया जाता है ना। तो कंडे उसको बोलते हैं, गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं उनको कंडे कहते हैं। तो लेकिन आप राजस्थान की साइड जाएंगे या जयपुर साइड जाएंगे या फिर आप कोटा साइड जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर ऐसे ही लकड़ी और कंडों को रखने के बाद उसमें फुल होलिका दहन का स्टैचू और फिर एक छोटा सा बालक जरूर बिठाते हैं। तो वहाँ की होलिका दहन कभी आप ज़रूर देखिएगा। वैसे तो अब हर जगह करने लगे हैं लेकिन अभी तक हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम जिस एरिया में होती है उसका नाम मैंने आपको बता दिया है। आप कभी ऑनलाइन भी देख सकते हैं या कभी आपका कोई वहाँ रिश्तेदार रहता हो तो होलिका दहन आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पर किस तरीके से मनाई जाती है। और हैप्पी होली। कल की करेंगे तैयारी। व्लॉग का मैं एंड नहीं करूँगी क्योंकि अभी टाइम है, अभी बहुत बातें करेंगे। दवाई डाल दी उसके मुंह में जाता अभी मैं दवाई डाल दी उसके मुंह में जाता अभी मैं उसकी बना दूंगी वीडियो। ये राखी कौन रही है? अरे ये मेरे को पता। चलो पैर छुओ, खुश रहो, जीते रहो, बने रहो। कुछ दो तो हम पैसे देते ना आज के दिन। पैसे तो दो। और तुम दोगी, मैं पैसे छोटे हैं। अरे मैं वही तो कह रही हूँ, पैसे तो दो, उनसे बोल रही हूँ। अकाउंट में ट्रांसफर मार दो। देखो 200 रुपए दे रही हूँ, 100 सोनी के, 100 बोलेंगे। 500 रुपए होने चाहिए। मैं सोनी कम को से कम बोल 500 रुपए। नहीं सोनी, तो अगर ब्लॉग देख रही है ना 100 रुपए अपने ले लियो। क्यों देवर जी, मजा आया? होली है। गोभी है, गोभी के भी रह रहे हैं, गोभी के भी रह रहे हैं। जाना नहीं बनाना, कल बनाना, नहीं खाई जाएंगे। मेरा फास्ट भाई। हाँ हाँ फास्ट है, तुम्हारा नहीं है तो क्या हो गया। हाँ बनियान में तो कोई ब्लॉग पे डालेगी। कपड़े मैंने बोला था ना पहन के दो। मेरी मटन पकोड़े, मिर्च, नींबू, वाह हो गया भाई। आहा। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अभी के लिए गुड नाइट।